हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस चैप्टर में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरीके से, और ब्रेस्ट को भी बेटा पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा क्या होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल गैमेट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा था कि बेटा हमारे पास जो होता है रिप्रोडक्शन, उसमें कितने स्टेप आते हैं। तो स्टेप में अब हम पहुंचने वाले हैं कहाँ पे बेटा, गैमेट फॉर्मेशन की तरफ। तो मेल और फीमेल क्या है, अभी तक हम ये पढ़े हैं कि वो सेक्स ऑर्गन होते क्या हैं। अब हम लोग उसमें पहला जो है चरण पढ़ने वाले हैं, स्टेप। ये सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। उसके बाद बेटा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट, जिसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा जाइगोट का फॉर्मेशन, मतलब क्या होगा बेटा, इम्प्लांटेशन। फिर गेस्टेशन, और गेस्टेशन के बाद बेटा हमारे पास क्या होता है, डिलीवरी, मतलब बर्थ ऑफ बेबी होता है। तो अब हम लोग यहीं पे पढ़ने वाले हैं कि गैमेट क्या होता है और कैसे बनता है। तो चलिए बेटा देखते हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। अभी मैंने ये बनाया है पूरा जो है प्रोसेस, इसको अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले अभी जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं, जो आपकी थ्योरी में पूछा जाता है। तो पहला ही हमारे पास होता है बेटा गैमेटोजेनेसिस, किसे कहेंगे। तो आइए देखते हैं महाराज, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस आपको हम बता चुके हैं बेटा बहुत ही अच्छे से, सब कुछ नाम पे ही डिपेंड होता है। गैमेटो में दो चीज है हमारे पास, देखिए। एक है बच्चों क्या, गैमेटो मतलब गैमिट, और जेनेसिस मतलब निर्माण। जेनेसिस मतलब निर्माण, मतलब युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को ही गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो आइए देख लेते हैं। तो क्या देखेंगे बेटा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेटा क्या होता है, गैमेट्स। गैमेट्स कॉल्ड क्या है, गैमेटोजेनेसिस, कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ये बेटा नीट में भी कई बार पूछा जा चुका है, और एक नंबर के जो होता है आपके बोर्ड वगैरह में भी आता है, तो उसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस कब होता है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब जब यौनारंभ चालू होने लगता है, हो जाता है। मतलब जब हम लोग क्या हो जाते हैं बेटा, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं। जैसे फीमेल्स में जब क्या होगा, पीरियड्स चालू हो जाएंगे, और मेल में बेटा जब हम लोगों में क्या है, दाढ़ी मूछ वगैरह आ जाती है ना, स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। तो गैमेट हमारे पास कितने प्रकार के बनते हैं बेटा, दो प्रकार के। अब अगर बात करें कि आखिर ये जो गैमेट है ये कितने प्रकार का होता है, तो गैमेट्स बेटा हमारे पास मूलतः जो है दो प्रकार के होते हैं। गैमेट्स कितने होते हैं बेटा, दो प्रकार के। एक होता है मेल गैमेट, और दूसरा क्या होता है बेटा, फीमेल। क्या है, फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट हमारे पास जो होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म। तो थोड़ा सा इस तरीके से बच्चों लिखते हैं कि आपके पास जगह भी पर्याप्त हो जाए और हम लोग अच्छे से पढ़ भी लें। तो देखते हैं कि जो ये हमारे पास गैमेट है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेल गैमेट, दूसरा क्या है बेटा, फीमेल गैमेट। मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक। मेल गैमेट को महाराज हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म। क्या कहते हैं, स्पर्म मतलब शुक्राणु। और बेटा फीमेल गैमेट को क्या कहा जाता है, ओवम। ओवम बोले तो अंडाणु। चाहे बेटा मेल में हो चाहे फीमेल में हो, जब हम लोगों में यौनारंभ आ जाता है, हम लोग रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं, जनन रूप से क्या हो जाते हैं, विकास हो जाता है,
तब जो है ये बनने लगता है। तो कैसे बनेगा, अभी हम सब लोग हार्मोनल एक्टिविटी को सब देखेंगे। तो गैमेट दो प्रकार के होते हैं, एक मेल गैमेट और क्या है बेटा दूसरा क्या है फीमेल गैमेट। अगर मेल गैमेट की बात करें तो मेल गैमेट कहाँ पे बनता है बेटा, हम लोग देखेंगे टेस्टीज में। कहाँ पे बनता है, टेस्टीज में। तो ये बेटा जो मेल गैमेट बनता है, जो स्पर्म बनता है, ये बनता कहाँ है, टेस्टीज में। टेस्टीज बोले तो वृषण, क्या होता है बेटा, टेस्टीज में बनता है। और ये कहाँ पे बनता है बेटा, ओवम कहाँ पे, ओवरी में, आप जानते हैं कहाँ पे, ओवरी में। तो हम लोगों ने इसको देख लिया। अब ये देखेंगे कि टेस्टीज में आप जानते हैं क्या होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो दो प्रकार के जब हमको युग्मक मिले भैया, तो पहले हम क्या स्पर्म के फॉर्मेशन को देखेंगे और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या है ओवम के फॉर्मेशन को देखेंगे। तो जो हमारे पास स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसे बेटा हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। बात ये हो रही है कि गैमेटोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कॉल्ड क्या है, गैमेटोजेनेसिस। मतलब युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, मेल गैमेट बच्चों और क्या है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट कहाँ बनेगा, मेल में। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सुनने वाला ज्यादा आप अच्छे से सुनिए ताकि याद रहे। कहाँ बेटा हमारे पास है, टेस्टिस में। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल होता है, इसी में हमारे पास किसका होता है बेटा, बताइए, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और बेटा क्या होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम। और ओवम का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ओवरी में होता है। ये दोनों हमारे पास क्या होती हैं, जनन कोशिकाएं इनको कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं, जिनके द्वारा जनन होता है। अब आते हैं, पहले हम स्पर्म के फॉर्मेशन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बेटा आइए देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगली बार देखेंगे हम क्या है oogenesis। तो महाराज है हेडिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, शुक्राणुओं का निर्माण। क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण। और शुक्राणु बनते कहाँ पे हैं, आप जानते हैं टेस्टीज में। कहाँ पे बेटा, टेस्टीज में। टेस्टीज में कहाँ पे बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ पे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बेटा हमारे पास अंदर से दो कोशिकाएं होती है, एक जर्म सेल और दूसरा क्या होता है, सर्टोली सेल। तो आइए पहले इसकी परिभाषा को हम लिख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, वही वाली है, थोड़ा सा बस बदलना है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ बेटा स्पर्म। अब स्पर्म बनना है, स्पर्म। गैमेटोजेनेसिस में क्या लिखेंगे, गैमेट का फॉर्मेशन। और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या लिखेंगे बच्चों, स्पर्म का फॉर्मेशन। न प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, न फ्रॉम कहाँ से बनती है ये भी लिख देना है। बताए तो उसमें एक जर्म सेल होती है, पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। जिन्होंने ना देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 12th की बायोलॉजी न फॉर नीट जो है या यूपी बोर्ड क्या है बायोलॉजी, आप उसको देखिए और सारी चीजें आपको बेटा बार बार हम बोल बोल के आपको याद करवा देंगे, आपको वो चीजें याद रहेंगी। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहाँ से बनता है, बोले हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक जर्म सेल और दूसरा सर्टोली सेल। उसी जर्म सेल को बेटा क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया। और संख्या में एक हो तो स्पर्मेटोगोनियम। फ्रॉम क्या है बेटा, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ये बहुत जरूरी लिखना, मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। तो बेटा यहाँ पे आप ई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड बेटा क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब इस न स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। अब ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि आखिर स्पर्मेटोगोनिया बेटा कैसे जो है स्पर्म को बनाती है। इस चीज को हम यहाँ पे पूरा भली भांति आपको अच्छे से दिखा चुके हैं। तो जो जर्म सेल होती है बेटा, हम यहीं पे देखो पहले थोड़ा सा लिख रहे हैं, आपको थोड़ा सा सुन के भी याद रखना पड़ेगा। अगर आप ओरल जो है सुन सुन के याद कर लेते हैं तो इससे अच्छी पढ़ाई कुछ भी नहीं होती है। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर जब हम लोग देखे थे, एक बार रिवाइज आपको करवा दे रहे हैं
कि 250 कंपार्टमेंट्स पाए जाते थे जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते थे। उस टेस्टिकुलर एक लोब्यूल्स में बेटा क्या होती थी, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती थी। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का मतलब शुक्र जनन नलिकाएं। क्या है बेटा, शुक्र जनन नलिकाएं। शुक्र जनन नलिकाओं की जो आंतरिक भित्ति होती थी, आंतरिक भित्ति, तो हमारे पास क्या होती है, 2 प्रकार की कोशिकाओं को वो रखे रहती है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इनर लाइनिंग न, इनर लाइनिंग बेटा ऑफ सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। शुक्र जनन बेटा क्या है, नलिकाएं, शुक्र जनन नलिकाएं। कंटेन, या फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे बच्चों क्या है, लिख दिए हैं कि कहाँ पे, स्पर्मेटोगोनिया से, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम क्या, स्पर्मेटोगोनिया, कॉल्ड क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखेंगे आखिर इससे स्पर्मेटोगोनिया होती कहाँ पे है, वो जो जर्म सेल होती है बच्चों, उसी को स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। तो इनर लाइनिंग ऑफ सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स ना बेटा क्या करती है, हमारे पास कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल, या उसकी लाइनिंग ही 2 प्रकार के सेलों से होती है। कंटेन्स बेटा क्या है, 2 टाइप्स ऑफ सेल। नंबर 1 बेटा हमारे पास क्या था, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जर्म सेल। क्या होता है, जर्म सेल, ये पीछे बता चुके हैं। और जर्म सेल को ही महाराज हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया ना। ये बेटा क्या है, प्लूरल है, अगर इसके सिंगुलर की बात करेंगे तो स्पर्मेटोगोनियम हो जाएगा। और दूसरी जो बेटा कोशिकाएं होती थी वो हमारे पास क्या होती है, सर्टोली सेल्स। क्या बेटा, सर्टोली सेल्स होती थी। अब मेन चीज हमको यहाँ पे किसकी जरूरत है, इस जर्म सेल की। महाराज किसकी, क्या है, इस जो है जर्म सेल की हमको जरूरत है। ये जो जर्म सेल है, ये इसी को स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। और स्पर्मेटोगोनिया से ही क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और कैसे होता है, ये हम लोगों ने बकायदे जो है यहाँ पे लिख के रखा है। आइए बच्चों अब इसी का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया बेटा क्या होती है, जब हमारे पास प्यूबर्टी आ जाती है, जब हम लोग यंग हो जाते हैं रिप्रोडक्टिवली ना, तो क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया में, देखते हैं ये है स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण जिसके द्वारा होता है, यही शुक्राणु को पैदा करते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग में सिंगल को कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम। तो स्पर्मेटोगोनिया में पहले बेटा क्या होता है बेटा, माइटोसिस ना, माइटोसिस होता है, मतलब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है। तो जो हमारे पास सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स था उसमें बहुत सारी जर्म सेल होती हैं ना। तो वो जर्म सेल क्या करती है, बोले हैं कि उसमें जर्म सेल है और सर्टोली सेल। जर्म सेल पहले सबसे पहले अपनी संख्या को बढ़ाती है। अपनी संख्या को किसके द्वारा बढ़ाती है बेटा, माइटोसिस के द्वारा। माइटोसिस मतलब आप जानते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा। समसूत्री कोशिका विभाजन मतलब जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, अपने पेरेंटल सेल के बराबर ही होती है, अपनी जनक कोशिका के बराबर ही होती है। तो बच्चों ये देखिए, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होता है ना, और माइटोसिस होने के बाद वो देखिए, एक हमारे पास ये स्पर्मेटोगोनिया था, और ये क्या है, 1 से क्या हुई 2, और 2 से क्या हुई 4, मतलब संख्या में अपने आप को बढ़ा रही है। और क्या होता है बेटा, इसमें डिफरेंशिएशन मतलब विभेदीकरण होता है। उसी में से जब बता रहे हैं कि स्पर्मेटोगोनिया संख्या में बढ़ गई ना, तो उसी में से जो है कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया ही, कुछ स्पर्मेटोगोनिया और अधिक न्यूट्रिशन प्राप्त करके और अधिक पोषण प्राप्त करके बेटा क्या हो जाती हैं, प्राइमरी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक। जैसे संख्या में हम लोग बहुत ज्यादा हैं, किसी को पोषण अच्छा मिल जाए, वो क्या हो जाए और भारी भरकम हो जाए, तो प्राथमिक हो जाएगा, हेड हो जाएगा ना, प्रमुख हो जाएगा। तो उसी में से कुछ कोशिकाएं बेटा हमारे पास क्या हो गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के रूप में बदल जाती हैं। देखो ये बेटा है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया अपने आप में क्या करती है बेटा, माइटोसिस समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होती है, अपनी वृद्धि करती है, संख्या में कई हो जाती है। संख्या में जब कई हो गई तो उसी में से जो होता है कुछ कोशिकाएं जो है, कौन सी, स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट हो जाती है, उसमें विभेदीकरण हो जाता है और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाती हैं। ये देखो लिखा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स।
तो यहाँ से यहाँ तक ये सब जो हैं ये स्पर्मेटोगोनिया ही थी। ये बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। ये देखो हमारे पास 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। इन्हीं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता, अब पहली बार बेटा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मतलब मियोसिस होगा। मतलब क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। तो किसी एक जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को देखो हम ले लिए हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बेटा क्या होता है, देखो 2 सेकेंडरी क्या होता है स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाती है। ये देखो जो लिखा है ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है। ये बेटा हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस के द्वारा किस में बदलता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदलती है। ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 ठो। इसमें से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को हम लोग उठा लेते हैं और दिखाते हैं कि इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। पहला देखो लिखा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, न प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या हो जाता है, बदल जाती है किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में न। और 2 बेटा क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। ये देखो 2 हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो ये रेड वाली है। अब जो है इन दोनों में बेटा क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन कहने का मतलब कि जब 1 से ये 2 हुआ तो अब इनमें फिर से क्या हो, मियोटिक डिवीजन हो रहा है, ताकि ये भी 2 बना ले, ये भी 2 बना ले बेटा। तो इसे हम क्या है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कहते हैं। और जिसके द्वारा हमको 4 क्या है स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। ये देखो 1 2 3 क्या है, 4 स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स क्या है, स्पर्म से पहले वाली जो अवस्था है उसे हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं। शुक्राणुजन जिसे हिंदी में कहा जाता है। अब देखो बेटा जो हमारे पास क्या हो गया, स्पर्मेटिड्स 1 2 3 4 बनके तैयार हो गए। तो इसमें क्या होता है, इन्हीं स्पर्मेटिड्स में इनको और पोषण प्राप्त होता है न, डिफरेंशिएशन होता है इसमें न। आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, ज्यादातर चीज क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा अच्छा है, लेकिन एनसीईआरटी में डिफरेंशिएशन दिया है इसलिए वो भी याद रखना पड़ेगा। तो बेटा ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इनके स्वरूप में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। अभी जो ऐसे बने हैं देखो ऐसे बन जाते हैं न। तो इनमें बेटा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है और स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है। इसी स्पर्मेटोजोआ को हम लोग बेटा क्या है, स्पर्म कहते हैं, याद रखना। स्पर्मेटोजोआ ही स्पर्म कहलाता है। बस उसको मेच्योर होने की जरूरत होती है। मेच्योर बोले तो परिपक्व होने की जरूरत होती है। तो देखो हमारे पास कितने स्पर्म बन गए, 4 स्पर्म बन गए। तो आपसे ये पूछा जाएगा बेटा कि क्या होता है, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनते हैं, 4 स्पर्म बनते हैं। एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया होती है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, पहले माइटोटिक डिवीजन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाती है बेटा। ये अपनी संख्या बढ़ाई, उसी में से जो है कुछ स्पर्मेटोगोनिया और अधिक न्यूट्रिशन प्राप्त करती हैं और उनको पोषण मिलता है और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाती हैं। देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदल गई। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में बेटा क्या होता है, पहली बार जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, जिसे मियोसिस भी कहते हैं, जिसे रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है, न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है, मतलब जिसमें क्या हो, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए, तब बेटा क्या होता है, हमको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो 2 बनी हैं, ये बेटा सेकेंड मियोटिक डिवीजन के द्वारा इसमें बदल जाते हैं, स्पर्मेटिड्स में बदल जाती हैं ना। और कितने स्पर्मेटिड्स बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। यही 4 स्पर्मेटिड्स बच्चों क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा न, इसमें और विभेदीकरण होता है, इनके रूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है और ये स्पर्मेटिड्स किसमें बदल जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ को ही स्पर्म कहा जाता है। ये देखो स्पर्मेटोजोआ को ही स्पर्म कहा जाता है और बेटा स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अभी कुछ प्रोसेस हैं जो हमको बताने हैं। आइए गुणसूत्रों की संख्या देखते हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया होती है बेटा डिप्लॉयड सेल होती है। क्या होती है, इसे हम क्या कहेंगे, डिप्लॉयड। ये भी याद रखना, पूछते हैं कैसी सेल होती है, डिप्लॉयड। जब डिप्लॉयड है तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी बेटा, 2n। क्या होगी, 2n। इसमें भी ना, सब में। यहाँ पे ये देखो माइटोसिस के द्वारा हुआ है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होता है स्पर्मेटोजोआ से बना है,
सॉरी स्पर्मेटोगोनिया से बना है किसके द्वारा? समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा। जब समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा बच्चों बना है तो मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होगी, जितना है उतना ही होगी। तो यहाँ पे बेटा 2n का मतलब था गुणसूत्रों की संख्या 46। क्या था? 46। ये डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n द्विगुणित, और इसमें क्या होता है 46 गुणसूत्र। यहाँ पे भी आएंगे बेटा, क्या होगा 46 क्रोमोसोम। थोड़ा लिख देते हैं, क्रोमोसोम्स होंगे कितने बेटा? 46 क्रोमोसोम्स होंगे। पहली बार जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में आया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, याद रखना जहां से सेकेंडरी मिल जाए कहीं भी, ओवरऑल पूरी बेटा क्या है बायोलॉजी की बात हो रही, चाहे जूलॉजी और चाहे बॉटनी, जहां पे सेकेंडरी आ जाए समझ जाना वहां पे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जा रही है, वहां पे मियोसिस हो रहा है बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गया। और इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में हम लोगों ने देखा कि जब आधा हो गया तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई? 23 क्रोमोसोम। कितना हो गया बेटा? 23 क्रोमोसोम्स हमारे पास हो गए। ठीक बच्चों, अब जब 23 क्रोमोसोम हो गए तो आइए देखते हैं सेकेंड मियोटिक डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे ये मत समझना कि यहाँ गुणसूत्रों की संख्या और आधी हो जाएगी, नहीं, यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी में लिखा है। जबकि मियोसिस का मतलब होता है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होना चाहिए, क्योंकि पहली बार माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे हो चुका था, तो यहाँ सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होना चाहिए। लेकिन आंसर वो लोग यही मानते हैं, इसलिए बच्चों आपको भी याद रखना पड़ेगा कि सेकंड क्या होता है? मियोटिक डिवीजन। तो इसमें भी बेटा गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? 23 क्रोमोसोम। कितना होगी? 23 क्रोमोसोम। और स्पर्म में भी हमारे पास क्या होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि 23 मेल वाला और 23 कहाँ से आएगा बेटा? ओवम के साथ ना, फीमेल किसे आएगा? तो 23 और 23 दोनों मिल करके फिर से 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। जब फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट का निर्माण होगा ना, एक डिप्लॉयड क्या है पूरी बॉडी बनेगी, तो फिर से 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। इसीलिए स्पर्म 23 क्रोमोसोम लेके आता है, और जो होता ही है ओवम वो भी 23 क्रोमोसोम्स लेके आती है। तो बच्चों हम लोगों ने ये भी देख लिया कि जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, जहां से सेकेंडरी आ जाए वहां पे 23 क्रोमोसोम ना बेटा। हमारे पास स्पर्मेटिड्स में भी कितना होता है? 23 क्रोमोसोम। और बेटा हमारे पास स्पर्म में भी क्या है? 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आपको ये बताएंगे कि जब स्पर्मेटिड्स बेटा स्पर्मेटो में बदला तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में अंतर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये हटा रहा हूं कि आप जानते हैं कि यह सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस आपने अभी देखा कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है? स्पर्म। तो उसको भी हम थोड़ा सा आइए दिखाते हैं, ये भी याद रखिएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन, यहीं पे लिख दे रहे हैं। ये क्या है बेटा? ये होता है स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन अभी देखे थे, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कॉल्ड क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब थोड़ा सा बच्चों हम देखेंगे क्या होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस ये कई बार पूछा गया है, और ये अंतर बहुत ज्यादा जो है कम ही लोगों को पता रहता है बच्चों, इसलिए ध्यान से देखिए। तो अभी हम लोगों ने ये देखा था कि जब हमारे पास ये क्या है? स्पर्मेटिड्स। क्या था बेटा? स्पर्मेटिड्स था, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स बेटा जब किसमें बदला? स्पर्मेटोजोआ में, मतलब स्पर्म में, स्पर्मेटोजोआ में बदला। तो बोले थे क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन ना, इसी को डिफरेंशिएशन भी लिखा गया है, कहा जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस ना। तो बेटा हमारे पास ये बहुत लिखना जरूरी है कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ना, या हम क्या कहें? ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर्मेशन नहीं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ
क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होता था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका बेटा, स्पर्मेटिड्स इनटू क्या, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड्स मैटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को ही बेटा क्या कहते हैं, स्पर्म, क्या कहते हैं बेटा, स्पर्म कहा जाता है। मतलब ना क्या हुआ बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, स्पर्मेटिड्स ना इनटू क्या है, स्पर्मेटोजोआ, मतलब स्पर्म कॉल्ड क्या होता है बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होता है बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। एक चीज और बचती है, किसे कहेंगे, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं इंसेमिनेशन, मतलब जो सीमेन है वो ट्रांसफर हो कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, मतलब वेजाइना के अंदर जाए, तो उसे भी स्पर्मिएशन, मतलब स्पर्म क्या है, सेचन कहते हैं हिंदी में। यहाँ भी बेटा क्या होगा, बोले थे कि स्पर्म ये बना कहाँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, लेकिन भैया अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से बाहर उसको आना है ना, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही रह जाएगा, नहीं वहां से बाहर आएगा तभी रेटिटिस में जाएगा। रेटिटिस से हमारे पास वासा इफ्रेंटिया, फिर एपिडिडाइमस, फिर वास डिफरेंस, फिर सेमाइनल क्या है फ्लूइड में, और फिर क्या है यूरेथ्रा के द्वारा क्या होगा बेटा, सीमेन क्या है हमारे पेनिस से बाहर निकलेगा। तो अब ये जो है स्पर्म बना, जो बेटा कहाँ पे बना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। तो बेटा ये भी जरूर याद रखिएगा, आखिर स्पर्मिएशन होता क्या है। तो चलिए लिख लेते हैं, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन ये बहुत जरूरी है, रिलीज ऑफ स्पर्म, रिलीज ऑफ स्पर्म, बेटा ये बहुत जरूरी है, इसको जरूर याद रखिए। स्पर्मिएशन, देखिए डबल स्टार इसमें बना दे रहे हैं। ये स्पर्मियोजेनेसिस, ये क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, इन तीनों में डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। तो ये क्या होता है बेटा, रिलीज ऑफ स्पर्म, रिलीज ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म बना है कहाँ पे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम क्या है बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, फ्रॉम क्या है बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स कॉल्ड क्या बेटा, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन, हिंदी में इसे वीर्यसेचन कहते हैं, और बेटा इंसेमिनेशन को भी वीर्यसेचन कहा जाता है। तो महाराज ये जरूर बच्चों याद रखिए, रिलीज ऑफ स्पर्म, ये ऑफ स्पर्म फ्रॉम क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इतनी बार आप सुन लेंगे कि याद हो जाएगा, कॉल्ड क्या है, स्पर्मिएशन। तो बेटा ये तीन जो है आप डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। एक स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म ना, हमारे पास क्या होता है बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। दूसरा क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस, जब स्पर्मेटिड्स किसमें बदलता है, स्पर्मेटोजोआ में। इस प्रक्रिया को बेटा क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मिएशन किसे कहते हैं बेटा, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से स्पर्म बाहर आ जाए, क्योंकि स्पर्म कहाँ पे मिलेगा, सेमाइनल फ्लूइड में, तभी सीमेन बनेगा। तो उसको बाहर आने की प्रक्रिया को न कहाँ से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, शुक्रजनन नलिकाओं से बाहर आने की प्रक्रिया को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। तो बच्चों आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही जरूरी चीज है ना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, क्योंकि अभी हम लोग बेटा इसका दूसरा पोर्शन पढ़ने वाले हैं, और दूसरे पोर्शन में अभी ये पढ़ेंगे कि बेटा आखिर ये सब कैसे स्टार्ट होता है, कौन सा हार्मोन है जो काम करता है। तो चलिए बच्चों अब हम इसका सेकंड पोर्शन पढ़ते हैं। सेकंड पोर्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है कब होता है, प्यूबर्टी पर, जब यौनारंभ आ जाता है, तब जब हम मतलब यंग हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि हमारा जो है स्पर्म सिर्फ प्यूबर्टी पे ही बनता है, यौनारंभ आने पे ही बनता, उससे पहले क्यों नहीं बन जाता, ये वाली ये क्वेश्चन है। कैसे हमको बेटा हम यंग हो जाते हैं, तो आपको पता है कि सारा सब कुछ काम क्या होता है, ब्रेन की वजह से ही होता है। ब्रेन मतलब में हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम का भाग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है।
तो आप बच्चों ये जानते हैं कि हमारे पास उसी में क्या होता है, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और क्या है, हाइंड ब्रेन बच्चों। तो जो फोर ब्रेन होता है उसके 3 भाग होते हैं फोर ब्रेन के, एपिथैलेमस, थैलेमस और क्या बेटा, हाइपोथैलेमस। तो सारी प्रक्रिया किस पे डिपेंड हमारे पास होती है, हार्मोन्स पे। तो जो होता है हाइपोथैलेमस वो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, सिंथेसाइज करता है, निकालता है ना। अब वही देखेंगे फिर पिट्यूटरी पे काम करता है। तो याद रखिएगा, जब हम लोगों को दाढ़ी मूछें आने लगती है, हमारी आवाज भारी होने लगती है, हम एग्रेसिव नेचर के होने लगते हैं, मेल के कैरेक्टर्स बता रहे हैं ना, थोड़ा सा और क्या होता है, गुस्सैल होने लगते हैं ना, इधर उधर ताकना झांकना चालू कर देते हैं, मतलब मेल वाले कैरेक्टर्स ना, फीमेल हमको ज्यादा अच्छी लगने लगती है, अट्रैक्टिव हम ना, हमारे लिए एक अट्रैक्शन हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों है? तो जब यौनारंभ आता है बेटा, तब हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हमारे ब्रेन से, इससे हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो आइए देखते हैं, सारा खेल हार्मोन्स का है, क्योंकि हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं ना। मैसेंजर मतलब संदेशवाहक होते हैं, वो सूचना देते हैं कि अब बच्चा बड़ा हो गया है। हर चीज बेटा हार्मोन्स पे ही डिपेंड है। तो ये वाला प्रोसेस न बोला है कि एट द प्यूबर्टी, यौनारंभ के होने पर न जब होता है तभी ये काम होता है। तो आइए देखते हैं कि यौनारंभ हमारे लिए कैसे होता है, क्योंकि हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग फिर से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जब ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को कौन इनिशिएट करता है, कौन प्रारंभ करता है। तो आइए देखते हैं बेटा, हमारे पास क्या होता है, हाइपोथैलेमस। याद रखना बच्चों, यहाँ पे लिख रहे हैं हाइपोथैलेमस। क्या बेटा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आप जानते हैं कि ब्रेन का हमारे पास एक भाग है। हाइपोथैलेमस क्या निकालता है बेटा, हम लोग देखेंगे GnRH। ये हाइपोथैलेमस क्या निकालता है बेटा, GnRH। GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। GN से गोनाडोट्रोफिन, R से रिलीजिंग, H से क्या है, हार्मोन्स होता है। आपने ये क्लास 11th की फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपने एंडोक्राइन हार्मोन्स हमारे पास पढ़े होंगे ना बेटा। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपने पूरा ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा। और जो लास्ट वाला चैप्टर था फिजियोलॉजी का, केमिकल क्या है, कोऑर्डिनेशन, तो उसमें आप हार्मोन्स के बारे में ही पढ़ते हैं। तो आपने बेटा बकायदे देखा होगा कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन क्या होता है, GnRH ना। ये क्या करता है, हमारे पास निकालता है बेटा GnRH। GnRH किस पे काम करता है, GnRH बेटा किस पे काम करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी पे, एंटेरियर पिट्यूटरी, अग्र क्या है, पीयूष ग्रंथि पर। तो अगर हम रिवीजन करवाना चाहें तो अभी करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए कि बेटा हाइपोथैलेमस कई हार्मोन निकालते हैं, जिसमें ऑक्सीटोसिन होता है, ADH होता है, GnRH होता है ना। और बेटा क्या है, ये GnRH क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। पिट्यूटरी में हमारे पास बेटा 2 भाग होते हैं, एक होता है एडेनोहाइपोफाइसिस, दूसरा होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस क्या है, 2 भागों में डिवाइड होती है, जिसे हम क्या है, पास डिस्टेलिस और पास इंटरमीडिया कहते हैं। जो पास डिस्टेलिस होता है बेटा, उसी का नाम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी या अग्र पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। अग्र पीयूष ग्रंथि कुल मिलाकर के बेटा हमारे पास 6 हार्मोन निकालती है ना। उस 6 हार्मोन में से 2 हार्मोन ऐसे होते हैं, मैंने बोला है बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी, वैसे पिट्यूटरी कुल 9 हार्मोन निकालती है। 6 जो है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक हमारे पास मिडिल पिट्यूटरी जिसे हम पार्ट्स क्या है, इंटरमीडिया कहते हैं, वो MSS निकालती है। और बेटा जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी हम कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस, वो क्या करती है, हाइपोथैलेमस वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को क्या करती है, रिलीज करती है। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं बेटा, क्या होता है, LH और FSH। क्या निकलते हैं बेटा, LH, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या निकाल रही है, देखो बेटा 2 हार्मोन, एक होता है LH और दूसरा क्या होता है, FSH। इन दोनों को हम लोग गोनाडोट्रोफिन हार्मोन कहते हैं। ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन था, हाइपोथैलेमस का हार्मोन। इसे क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन
गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। कौन सा बेटा? गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स इन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे गोनट्स पे काम करते हैं। गोनट्स से क्या हुआ? मेल का टेस्टिस और फीमेल का क्या है? ओवरी। तो बेटा एलएच और एफएसएच क्या होते हैं? गोनेडोट्रोफिन हार्मोन होते हैं। कहाँ से निकलते हैं बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है किससे एक्टिवेट होती है? जीएनआरएच से, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन से। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है बेटा? हाइपोथैलेमस से निकलता है। कब? जब हमारा यौनारंभ आ जाता है तब। तो एलएच काम करता है महाराज मेल में अलग और फीमेल में अलग। फीमेल वाले में देखते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ज्यादातर फीमेल में ही इसका रोल माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि एलएच मेल में भी काम करता है, एफएसएच भी मेल में काम करता है ना। एलएच जो है, आइए देखते हैं मेल में क्या करता है, फिर फीमेल में आपको बता देंगे। एलएच बेटा क्या करता है? ये किस पे काम करता है? एलएच, ये देखो एलएच, एलएच काम करेगा हमारे पास। आपको बताए थे कि टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं। एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अगल बगल जो स्थान खाली रहता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। उस स्पेस में बेटा इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं और जिसे लीडिंग सेल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे लीडिंग सेल्स भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं ये काम करता है बेटा किस पे? इंटरस्टिशियल सेल्स पे। किस पे? इंटरस्टिशियल सेल्स पे। इंटरस्टिशियल सेल्स को और क्या कहते हैं बेटा? सेल्स ऑफ लीडिंग, या बेटा क्या है? लेडिग्स। एन नहीं रहता, लेडिग्स क्या है? सेल कहते हैं। दोनों एक ही चीज होगा, ठीक। ये इंटरस्टिशियल सेल्स हमारे पास बेटा तब क्या निकालती है? एंड्रोजन। क्या होता है बेटा? एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन को आपको बताएं ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है। इसका मेन हार्मोन क्या होता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। और पीछे आपको हम बता चुके कि ये भैया टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? पुरुषों का मेन हार्मोन है, मुख्य हार्मोन है। इसी के द्वारा पुरुष जब बड़ा होता है, लड़का जब पुरुष वो बनता है तो उसमें दाढ़ी मूछें भी आने लगती हैं, आवाज भारी होने लगती है, मतलब लो पिच वॉइस होने लगती है, शोल्डर्स चौड़े होने लगते हैं, हिप नैरो होने लगता है, एग्रेसिव नेचर होने लगता है, गुस्सा होने लगता है। और उसको क्या होता है बेटा? गर्ल्स की तरफ अट्रैक्शन होना चालू हो जाता है। मतलब उसको लगने लगता है कि नहीं हम मेल हैं, हमको किसी चीज की जरूरत है, मतलब फीमेल के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है, क्योंकि इस हार्मोन की वजह से। ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हार्मोन हमारे क्या है बेटा? अभी हम लोगों ने पीछे देखा था जो सेकेंडरी क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जिसे एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं, उसको भी बेटा ये मेंटेन किया रहता है। उसके काम को भी क्या मेंटेन करता है। और बेटा ये हमारे पास क्या है? हमारे नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है। तभी हम किसी फीमेल को देखें, मन में कुछ अच्छा नहीं लगने लगा, फीलिंग्स आने लगी, जब एक्साइटेड होने लगे तो अपने आप क्या लुब्रिकेशन निकलने लगा। तो बेटा ये भी करता है। टेस्टोस्टेरोन का एक काम और है, पहला काम उसका है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। अगर उसको स्पर्म नहीं बनाना है ना, तो अब क्या करेगा? आपके मसल को ग्रोथ करवाने लगेगा। इसलिए हमारे जो है पुराने बुजुर्ग कहते थे जो है कि वीर्य को बचाना है, क्योंकि अगर वीर्य नहीं बचाएंगे तो टेस्टोस्टेरोन फिर से स्पर्म बनाने लगेगा और तब मसल पे वो उतना काम नहीं कर पाएगा। भाई एक ही काम ज्यादा अच्छे से करेगा। तो टेस्टोस्टेरोन, या जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं, एंड्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन मेन हार्मोन है। ये काम किस पे करता है महाराज? आप समझ गए? ये देखो, ये देखो, ये टेस्टोस्टेरोन ये जो है किस पे काम करता है? खच्चा। किस पे? कहाँ पे बेटा? इस पे। कहाँ पे? स्पर्मेटोगोनिया पे। किस पे बेटा? स्पर्मेटोगोनिया पे। कैसे? कि ये हमारे पास क्या काम करेगा बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। किसमें लिख रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में किस पे? जर्म सेल पे। किसके बेटा? जर्म सेल पे। और जर्म सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। भैया लो, समझ गए? ये जर्म सेल पे काम करता है, स्पर्मेटोगोनिया पे ना। और जर्म सेल को ही स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है भैया? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन कर देती है। और हमने ये देखा कि स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेटा दो हमारे पास हार्मोन निकले थे, गोनेडोट्रोफिन, एक एलएच और दूसरा क्या है? एफएसएच। एलएच ही क्या इंड्यूस करता है? किसको बेटा? इनिशिएट करता है किसके लिए? स्पर्म निकाल क्या
हार्मोन एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन निकालने के लिए। तो इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिंग सेल्स एंड्रोजन निकालती है, टेस्टोस्टेरोन निकालती है। टेस्टोस्टेरोन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पे काम करता है और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर किस पे, जर्म सेल पे, जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनते हैं, आपने ये देख लिया। FSH क्या करती है बेटा, तो बोले हैं FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसका नाम है, इसका नाम क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों मिला के क्या कहा जाता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये FSH किस पे काम करती है बेटा, सर्टोली सेल पे। बोले हैं ना कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 सेल होती हैं, एक जर्म सेल, दूसरा क्या था, सर्टोली सेल्स, आपको पीछे बता चुके हैं। ये काम करती है किस पे, सर्टोली सेल्स पे। क्या करती है, सर्टोली सेल्स पर। और सर्टोली सेल्स क्या करती है बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म को। क्या है, न्यूट्रिशन क्या करती है, नर्स सेल होती है ऑफ स्पर्म, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इसलिए इसका नाम है नर्स सेल, नर्स सेल ऑफ स्पर्म। स्पर्म को पोषण प्रोवाइड करती और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर वगैरह भी निकालती है जो स्पर्म के क्या है, मैचुरेशन के लिए, न ग्रोथ के लिए बेटा जरूरी होते हैं। अब हम लोग ये सब कुछ देख चुके हैं कि सारा खेल किसका है, हार्मोन्स का है। जैसे ही हार्मोन्स निकलना चालू हुआ ना, तो प्यूबर्टी मेल में कब आती है बेटा, मेल में आजकल 14 से 15 साल में आ जाती है, फीमेल में पहले आ जाती है, 11 से 13 साल के बीच में फीमेल में क्या होता है, ये सब काम चालू हो जाता है। मतलब लड़का जो है 3-4 साल बाद जो होता है मेच्योर होता है, लड़की 3-4 साल पहले मेच्योर हो जाती है। तो बेटा अब हम लोग ये देख लिए कि अच्छा थोड़ा सा ये भी बता देते हैं आपको कि LH फीमेल में क्या करता है, ओव्यूलेशन करवाता है, और FSH फीमेल में क्या है, फॉलिकल को डेवलप करवाने में। तो ये भी बेटा आप याद रखिएगा। आप इस वीडियो को देख करके अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जहां ना समझ में आए दोबारा आप देख लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको आनंद आएगा, मजा आएगा। और जिन बच्चों ने पहले से एनसीईआरटी पढ़ी होगी ना, उन्हीं को ये जो है ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बेटा यूट्यूब का मतलब होता है कि कम टाइम में ज्यादा काम करना। आप बार बार देखिए, बार बार समझिए, और पक्का आपको अच्छे से समझ में हो आ जाएगा। याद करवाने की गारंटी हमारी है, हम कई बार आपको पढ़ाएंगे, कई बार जो है आपको सुनाएंगे ना। बस थोड़ा सा स्पीड को बना के रखना चाहते हैं। तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे और नीट की वास्तव में रियल में तैयारी कर रहे हैं, दिखावा नहीं कर रहे हैं, अपने साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, कोई अदर काम इधर उधर नहीं लगे हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा और आपको ये समझ में पक्का आएगा। तो एनसीईआरटी को अच्छे से समझने के लिए, नीट की एकदम बेस्ट तैयारी करने के लिए बेटा घर में बैठ करके बाकायदे जो है सिलेक्ट होने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूं सुधीर पांडे, आप देख रहे थे 100 टाइम्स एजुकेशन। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या, oogenesis। क्योंकि अभी हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस में ये देखा, गैमेट का फॉर्मेशन में सिर्फ स्पर्म का फॉर्मेशन, और दूसरा गैमेट जो फीमेल वाला है वो बचा है, तो उसे हम कहते हैं oogenesis। मिलते हैं oogenesis के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसको बच्चों आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ये और ये डायरेक्ट इससे आपको याद रहेगा।